सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूं यहाँ पे एनपीएस से रिलेटेड, क्योंकि अब एनपीएस में ही सुधार करने पर विचार कर रही सरकार। क्या है पूरी खबर जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, लिखा है कि न्यूनतम पेंशन अंतिम वेतन का 45 करने पर विचार। रिटायरमेंट पर जब आप होंगे तो आपका 45% तक पेंशन मिलने का विचार किया जा रहा है। तो क्या है पूरी खबर देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना अपनाने का किया है ऐलान। तो कई राज्यों में तो पुरानी पेंशन स्कीम आ चुकी है, लेकिन जहाँ पे नहीं आई है वहाँ पे गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि वहाँ पे 45% तक पेंशन हो जाए। तो देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। यहाँ पे लिखा है, जागरण ब्यूरो नई दिल्ली। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन अंतिम वेतन का 40 से 45% तक रखने पर विचार कर रही है। कई राज्यों की तरफ से फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करने की घोषणा के बाद केंद्र पर भी इसे अपनाने का दबाव पड़ने लगा है। इसके बाद गत अप्रैल माह में ओपीएस की समीक्षा के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में समिति की घोषणा की थी। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार फिर से ओपीएस को लागू नहीं करेगी, लेकिन अंतिम वेतन का अधिकतम 45% तक न्यूनतम पेंशन के रूप में निर्धारित कर सकती है। ओपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन अंतिम वेतन का 50% है। 2004 में ओपीएस को समाप्त कर नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस को लागू कर दिया गया, जिसके तहत पेंशन फंड में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% तो सरकार 14% का योगदान देती है। फिर एनपीएस की राशि को बाजार में निवेश किया जाता है और उसके रिटर्न के आधार पर कर्मचारी को पेंशन राशि निर्भर करती है। फिर देखिए आगे कह रहा है कि सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ऐसा रास्ता अपनाना चाहता है जिससे तहत पेंशन का भार भारत सरकार पर कम से कम पड़े। इसलिए यह अंतिम वेतन का 40% भी हो सकता है, लेकिन उसे महंगाई भत्ते से लिंक नहीं किया जाएगा, जबकि ओपीएस महंगाई भत्ते से जुड़ा हुआ है। महंगाई बढ़ने के साथ पेंशन भी बढ़ जाती है और सरकार पर वित्तीय भार बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे 40 से 45% तो एनपीएस किया जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको महंगाई भत्ता मतलब डीए नहीं दिया जाएगा, बस इतना ही मिलेगा। तो अगर ये भी हो जाता है तो बहुत ही बड़ी बात होगी। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या कह रहा है कि गैर भाजपा सरकारों ने लागू की पुरानी पेंशन व्यवस्था, मतलब जहाँ अभी भाजपा सरकार नहीं है वहाँ पे पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू है। फिर यहाँ पे देख सकते हो वित्तीय भार में होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए एनपीएस को लागू किया गया था। राजस्थान, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों ने ओपीएस लागू करने की घोषणा कर दी है। इन सभी राज्यों में गैर भाजपा दलों की सरकार है और अगले साल सरकार अगले चुनाव से पहले ओपीएस व एनपीएस के बीच का रास्ता निकालकर कोई नई घोषणा कर सकती है। हाल ही में पेंशन निधि विनियामक हाल ही में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के चेयरमैन ने कहा था कि हम लोग एक निश्चित न्यूनतम राशि वाली पेंशन स्कीम पर काम कर रहे हैं। जल्द इसे लेकर फैसला किया जा सकता है। इससे वित्तीय बोझ भी नहीं उठाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 50% ओपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 2004 में इसे समाप्त कर दिया गया था। फिर यहाँ पे 40% भी हो सकती है न्यूनतम पेंशन, हालांकि इससे महंगाई भत्ते से लिंक नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे राज्यों की घोषणा से केंद्र सरकार पर भी पड़ने लगा है ओपीएस लागू करने का दबाव, और लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार निकाल सकती है कोई बीच का रास्ता। तो दोस्तों यहाँ पे काम चल रहा है, देखते हैं कब तक ये पुरानी पेंशन नहीं लागू कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एनपीएस में सुधार करने की बात चल रही है। और यहाँ पे 40 से 45% भी अगर हो जा रहा है तो भी कर्मचारियों का जीवन यापन आराम से कट जाएगा। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसमें कुछ सुधार कर रही है या नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।